मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आप सभी लोग किस्त वाले सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त के सवाल कैसे लगते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग आज सीख जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, तो पहले प्रश्न से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। क्या कहा गया है कि 2100 रुपये की राशि 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है। इस टाइप से आपको सवाल दे रखा होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जो आपको ब्याज की दर दे रखी हो उसे आप लोग भिन्न में बदल लेंगे। जैसे इन्होंने कहा है 10%, तो हम क्या करेंगे, हम 10% को भिन्न में चेंज करेंगे तो आपका हो जाता है 1/10। ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, क्योंकि 10 के बटे में 100 होगा, काट के आ जाएगा 1/10। अब आपको ये देखना है कि कितनी किस्तों में अदा करना है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करना है, तो कितनी किस्तें हो गई, 2 किस्तें हो गई। अब देखिए सवाल को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहली वर्ष के लिए या पहली किस्त के लिए क्या करेंगे आप लोग, जो आपका निकल के आया है भिन्न 1/10, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हमारा मूलधन 10 है तो यहाँ पर आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11। देखिए कहने का मतलब ये है कि 10 रुपये पर 1 का बढ़ोतरी हो जाएगा, तो इसका मतलब 10 पर आप क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। ये आपका एक किस्त के लिए होगा। अगर आपको 2 किस्तें होंगी तो आप अगली बार में क्या करेंगे, इस 10 का कर देंगे स्क्वायर और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 11 का कर देंगे स्क्वायर। तो ये आपका 2 किस्तें हो जाएंगी। पहली किस्त के लिए आपकी पावर 1 रहेगी, दूसरी किस्त के लिए आपकी पावर कितनी हो जाएगी, आपकी पावर 2 हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर देखिएगा ये होती है आपकी किस्त। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपकी होती है किस्त। और किस्तें कैसी होंगी, किस्तें आपकी हो जाएंगी बराबर। तो बराबर का मतलब नीचे आपका 11 का स्क्वायर है, तो आप लोग ऊपर भी बराबर कर लेंगे, तो इसमें 11 से गुणा कर लेंगे। तो अगर इस साइड में 11 से गुणा करेंगे तो हमें इधर भी 11 से गुणा करनी पड़ेगी। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये आपका कितना बन जाएगा, 11 ये आपका हो जाएगा 110। 110 ये हो गया, और 10 का वर्ग कितना होता है, 100। अगर आप टोटल इधर करेंगे, टोटल आपका हो जाएगा 210। इधर कितना हो जाएगा, 11 का वर्ग कितना होता है, 121, और ये भी 11 का 121, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 242। कितना हो जाएगा, 242। तो आप समझिएगा यहाँ पर जो आपके सामने निकल के आया, ये आपका निकल के आ गया मूलधन, ये आपका निकल के आ गया मिश्र धन, और ये आपकी 11 का स्क्वायर, मतलब ये आपकी हो गई किस्त। आपके सामने 3 चीज़ें निकल के आ गई। अगर हम लोग इसका अंतर देखेंगे तो अंतर कितना है, 32। ये हमारा हो जाएगा ब्याज। अब हमसे जो भी पूछा आएगा हम उसे आसानी से निकाल देंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमसे कहा गया 2100 रुपये की राशि। सबसे पहले क्या कहा गया, 2100 रुपये की राशि, मतलब मूलधन हमारा 2100 रुपये है, लेकिन है कितना, 210 हमारा यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है कि 210 की वैल्यू आपको दे रखी है 2100 रुपये। 210 की वैल्यू कितनी है, 2100 रुपये। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसे काटेंगे तो ये एक बार जाएगा, ठीक है, एक, और 210 यहाँ पर जाएगा तो आपका जाएगा 10 बार। तो एक की वैल्यू आपकी आ गई 10 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रुपये। आपको बताना क्या है कि प्रत्येक किस्त क्या होगी, और किस्त की बात करेंगे तो किस्त आपको ये पता है 11 का स्क्वायर, ये आपकी है किस्त। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो 121 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो एक की है 10, तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1210 रुपये। ये आपकी किस्त निकल के आ गई है, कितनी आ गई, 1210 रुपये आ गया। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1210 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग सभी प्रश्नों को यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि 25,500 रुपये की राशि को 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि ब्याज की दर 4% की हो तो प्रत्येक किस्त कितनी है। आपको ब्याज की दर दे रखी है। आप लोग क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो आपकी ब्याज की दर है ना, आप इसको परसेंटेज को सही बटा में चेंज करेंगे, मतलब
भिन्न में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 4/100, तो ये निकल के आएगा 1/25। इसका मतलब हो गया 25 का हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा तो 26 हो जाएगा। अगर एक किस्त होगी तो यही रहेगा, लेकिन 2 किस्तें हैं तो अगली बार में क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखिए क्या करेंगे। हमसे कर रखा है प्रत्येक किस्त कितनी होगी, तो ये तो आपकी हो गई किस्त, पता आपको है ये किस्त हो गई। हमें करना क्या है, हमारी किस्त बराबर करनी है, तो 26 का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम लोग 26 से गुणा कर देंगे। अगर इस साइड में 26 से गुणा किया है तो हमें इस साइड में भी 26 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसके बाद में ये 26 का 25 में जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 छंगा 150 का 0, ठीक है। और हासिल कितना 15, 25 दूनी 50 और 10 60 65, ये आपका आ गया 650। और ये आपका 25 का स्क्वायर 625, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल मिला के हो जाएगा 625 और 50 मतलब 1275। इधर कितना हो जाएगा, 26 का होता है 676 और 26 का वर्ग 676, तो 676 और 676 डबल कर देंगे। 676 और 676 कितना हो जाएगा, 6 6 12 का 2 हाथ से लगा 1, 7 7 14 15 का 5 हाथ से लगा 1, 6 6 12 1 13, कितना हो गया, ये इतना हो गया। करना क्या हमें यहाँ पर है, हमें यहाँ पर देखना है प्रत्येक किस्त कितनी होगी, हमें किस्त का मान बताना है। और हमें रखा है धनराशि कितनी है, 25,500 की। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, आप लिख लेंगे 1275 की वैल्यू कितनी है, 25,500 रुपये। तो यहाँ पर हमें निकालना किसका मान है, हमें निकालना यहाँ पर है प्रत्येक किस्त। और अगर हम प्रत्येक किस्त की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 676 का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमें निकालना है 676 का मान। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 25,500 गुणा 676 कर देंगे और इसके बटा में आपका आ जाएगा 1275, ठीक है। ये आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। हल कर लेंगे इसको हम लोग, क्या करेंगे, 1275 का डबल आपका होता है 2550। देख लीजिएगा, देखिए 1250 का हो जाएगा 2500 और 25 का 50, ठीक है, ये दो डबल होता है तो 20 हो जाएगा यहाँ पर। और 20 के गुणा इसमें कर देंगे तो ये कितना बनेगा, 0 और 2 छंग 12 का 2 हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 15 का 5 हाथ से लगा 1, 6 दूनी 12 1 13, 13,520 रुपये। 13,520 रुपये आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इस तरीके से आप लोग किस्त वाले सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 45,500 रुपये की राशि का भुगतान 3 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। ब्याज की दर 20% की है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 20% को आप चेंज कर लेंगे, आपका हो जाएगा 20/100, तो 20 पंचे 100, 1/5 होगा। 3 समान वार्षिक किस्तें हैं। पहले के लिए बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 5:6। दूसरे के लिए 5 का वर्ग हो जाएगा अनुपात 6 का वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना होता है, हम वर्ग सीधे लिखते हैं, ठीक है। तो ये होता है 25, इसका होता है 36। 5 का घन कितना होता है, 125। 6 का कितना होता है, 216। अब आपको करना क्या है, आपको सभी किस्तें बराबर करनी है, तो इसमें 6 से गुणा, इसमें 36 से गुणा, तो इसमें भी 6 से गुणा और इसमें 36 से गुणा, ठीक है। ये आप इतना कर लेंगे। इसके बाद में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर दे रखा है इतनी राशि है, तो राशि का मतलब है आपको यहाँ पर इसका टोटल माल देना है, ठीक है। तो देखिए 36 पंचे कितना होता है, 180, ये हो जाएगा। और 25 छंगा कितना होगा, 150 और 125 ये, तो सबको जोड़ लीजिएगा, 5 का 5 और 8 5 13, 2 15 का 5 अच्छा लगा 1 1 2 3 1 4, ये हो गया आपका 455। और ये आप रोक लीजिएगा क्योंकि इससे आपको मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको बताना है प्रत्येक किस्त का मान, तो ये आपको टोटल नहीं चाहिए, तो आपने इतना कर लिया है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, आपको दे रखा है कि 455 का मान कितना है, आपको दे रखा है कि 455 जो आपका है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ये कितना है 45500। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक का हो जाएगा 100 रुपये। निकालना कितना है, किस्त, तो प्रत्येक किस्त है तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो ये किस्त निकल के आ जाएगी, कितने आएगी, 216,000। तो आपका ये आ गया, ठीक है। आपका ये ऑप्शन आ गया 21,600 रुपये, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और 30-25 मतलब 3,025 रुपये की 2 समान किस्तों पर वापस कर दिया। ब्याज, यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है, वार्षिक चक्रवृद्धि, तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 10% आपका है, आप क्या करेंगे, 10% को आप हल करेंगे, आपका हो जाएगा 1/10।
इसका मतलब हो जाएगा 10 से हो जाएगा आपका 11, लेकिन 2 समान किस्तें हैं तो दूसरी में हो जाएगा 10 का वर्ग 100, 11 का हो जाएगा 121, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है, आपको किस्तें बराबर करनी होती हैं तो इसमें 11 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी आपको 11 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये वाला आपका हो जाएगा 11 सामान 110, ये 100 तो आपका ये हो जाएगा 210, इधर कितना हो जाएगा 121 दूनी हो जाएगा आपका 242। अब देखिएगा यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमसे कहा गया उसे 30-25 रुपये की 2 समान किस्तों पर, क्या लिखा है, किस्तों पर वापस कर दिया। मतलब उसकी किस्त कितने रुपए की है, उसकी किस्त है 30-25 की, 30-25 की किस्त उसकी है, मतलब 3025 रुपये किस्त है। लेकिन यहाँ पर कितना है 121, तो इसका मतलब ये हुआ कि 121 की वैल्यू आपकी है 30-25। और निकालना क्या है, उधार ली गई राशि याद कीजिए। उधार ली गई राशि कितनी है, उधार ली गई राशि है 210, तो आपको यहाँ से एक की वैल्यू निकाल देनी है पहले। तो 121 से आप लोग इसे काटेंगे तो 11 से काट लीजिए, 11 11 में 121, 11 से काटेगा 11 दूनी 22, बचा कितना 8, 11 7 77, बचा कितना 5, 11 अपना 55। अब 11 1 11 इसे काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 पंचे, ठीक है 25 आ गया, एक की वैल्यू आ गई 25। अब आपको चाहिए कितने कि 210 की चाहिए, तो 210 की वैल्यू चाहिए तो 25 से आप गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 0, 25 1 25 का 5 हाथ से लगा 2, 25 दूनी 50, 2 कितना हुआ 52, तो 52-50 आपका आएगा आंसर। ठीक है, ये जो आपका चौथा वाला ऑप्शन है यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और आपका यहाँ पर लास्ट प्रश्न ये आ चुका है। ठीक है, क्या प्रश्न है आपका कि एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, प्रत्येक किस्त 6897 रुपये की है, तो लिया जाने वाला कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ब्याज पूछा गया है, आपको सबसे पहले परसेंटेज दे रखा है, आपको इसको हल करना, आपका हो जाएगा 1/10। अब देखना है 2 समान किस्तें आपकी हैं, पहली किस्त आपकी हो जाएगी 10:11 में, दूसरी 10 का वर्ग आपका हो जाएगा 100:11 का 121, तो ये 2 आपकी किस्तें यहाँ पर निकल के आ चुकी हैं। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पर कहा रखा है प्रत्येक किस्त 6897 रुपये की है, प्रत्येक किस्त की यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहले आप किस्त को बराबर करेंगे तो 11 से गुणा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी 11 से गुणा होगा, और ये वाला आपका बन जाएगा 110, और ये आपका है 100, तो आपका ये हो जाएगा 210। ठीक है, मूलधन। और यहाँ पर मिश्र धन की बात करेंगे तो 121 दूना कितना 242 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका है मिश्र धन ए, ये आपका है मूलधन पी, ये आपका पी है। ठीक है, और ये आपका है ए। और यहाँ पर आपसे कह रखा है कि प्रत्येक किस्त 6897 की है, और किस्त है कितने की 121 की, तो आपका 121 का मान दे रखा है 6897। इसको हल कर लेंगे तो आपका क्या करेगा 11 11 121, 11 से काटेंगे 11 छंगा 66, बचा कितना 2, 11 दूनी 22, 7 11 77, ठीक है इतना आ जाएगा, 11 1 11 ये काटेंगे 11 55 70, ठीक है 57 आ गया एक का वैल्यू। आपसे कहा गया लिया जाने वाला ब्याज कितना है, तो आपको ब्याज निकालना है। ब्याज मिश्र धन मूलधन का अंतर होता है, तो उसका अंतर कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 32, तो आपको 32 का मान निकालना है, तो 32 में आपको 57 की गुणा कर देनी है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।